हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट. D and E are the points on the same side of AB such that angle BAD is equals to angle ABE and angle EPA is equals to angle DPB. See figure. Then show that triangle DAP congruent to triangle EBP and AD is equals to B. ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? AB is a line segment and P is the midpoint. ये जो AB जो है वो मेरा एक लाइन सेगमेंट है और उसमें P क्या है? एक मिड पॉइंट है। P यानी मिड पॉइंट है, यानी AB को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। D एंड E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB. AB के सेम साइड पे D और E दो पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से है एंगल BAD, एंगल BAD यानी ये एंगल A और एंगल ABE यानी ये एंगल B, ये दोनों एंगल बराबर हो रहा। एंड ऑल्सो एंगल EPA यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो रहा है। तो हमको प्रूफ करने बोलता है ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है DAP वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल EBP के। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए ट्रायंगल DAP यानी ये पूरा ट्रायंगल, ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल EBP यानी ये दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। DAP और EBP को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए देखिए हमको दो चीज़ गिवन है, तीन चीज़ गिवन है, लेकिन कुछ और हमको इसमें फाइंड आउट करना होगा। सबसे पहले एंगल A और एंगल B इक्वल है, गिवन है। P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल टू PB होगा। दूसरा मिल गया, एक और एंगल मिल जाता तो एंगल साइड एंगल से हो जाता, लेकिन ये एंगल तो इक्वल है ना, ये दोनों एंगल। मगर हम ट्रायंगल APD में हैं, तो APD में अगर हम एंगल APD लेते हैं तो हमको ये पूरा एंगल लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल। तो देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, ये तो इसके बीच में ये आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल है और इसको ये कॉमन एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल APD और एंगल EPB या फिर BPE दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है? एंगल, इसको 1, इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको 3 मान लेते हैं, इजी होगा। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 जो कि क्या है मेरा? गिवन है। ठीक है, ये चीज़ गिवन दिया हुआ है। अब इसमें हम एंगल 1 में एंगल 3 और एंगल 2 में भी हम पहले लिख लेते हैं, एडिंग एंगल 3 ऑन बोथ साइड्स। एंगल 3 को दोनों साइड हम ऐड कर रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा और इधर एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल APD, एंगल APD और एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एंगल EPB, मिलेगा एंगल EPB। ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे क्योंकि आगे हम इसको यूज़ में लेंगे। आया बात समझ में क्या किए हम यहाँ पे? ठीक है, अब जो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हमको करना है। आया बात समझ में? तो सबसे पहले हमको क्या क्या है? AP इज इक्वल्स टू PB होगा, नहीं सबसे पहले लिखते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B जो कि क्या है मेरा? गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या है? P मिड पॉइंट है तो AP इज इक्वल्स टू PB, यानी ये AP और ये PB ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं AP इज इक्वल्स टू PB। क्यों हुआ ये इक्वल? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, P मिड पॉइंट है किसका? AB का, तो ये इक्वल हुआ। ठीक है, और उसके साथ साथ एंगल APD इक्वल होगा एंगल EPB के। क्यों ये इक्वल होगा? क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं
इक्वेशन नंबर 1 को, जो हम पहले ही इक्वल दिखा चुके हैं। तो लिख सकते हैं हम देयरफॉर ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ बाई दो एंगल और उससे रिलेटेड साइड, यानी ये एंगल और उससे रिलेटेड साइड, तो बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। आया बात समझ में। तो अब नेक्स्ट हमको क्या प्रूफ करने बोलता है, तो पहला प्रूफ हो गया, उसके साथ साथ AD इज इक्वल टू BE, यानी ये AD और ये BE, ये दोनों ट्रायंगल को तो हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए और AD और BE मेरा करस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा बाई CP/CT। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AD इज इक्वल्स टू BE बाई CP/CT। आया बात समझ में, बाई CP/CT से लिख दिए AD इज इक्वल्स टू BE। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, in a right triangle ABC, right angle at C, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produce to a point D such that DM is equals to CM. Point D is joined to B, see figure, then show that triangle AMC congruent to triangle BMD. Angle DBC is a right angle, और थर्ड है हमारा ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB, और फोर्थ है मेरा CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। ठीक है, CM इज इक्वल्स टू, अच्छे से लिख देते हैं इसको, हाफ ऑफ AB। CM जो होगा वो AB का हाफ होगा। आया बात समझ में। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है, ये दो जो ट्रायंगल है उसमें ACB, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री, यानी ट्रायंगल ACB क्या है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल किस पे है, C पे है, यानी C मेरा 90 डिग्री होगा। और उसके साथ साथ M जो है वो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस AB का। तो ये दोनों साइड भी मेरा इक्वल होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ हमको DM और CM ये दोनों भी इक्वल दिया हुआ है। आया बात समझ में, ये दोनों भी इक्वल दिया हुआ है। तो हमको बोलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AMC, पहला है ट्रायंगल AMC यानी ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल BMD यानी ये वाला ट्रायंगल। आया बात समझ, ये दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके लिए क्या क्या मेरा क्या क्या हमको यूज़ में आएगा। सबसे पहले BM इज इक्वल्स टू AM लिख सकते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट है M किसका, AB का। उसी के साथ साथ DM इज इक्वल्स टू MC लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है। और उसके साथ साथ एंगल, ये एंगल और मेरा ये एंगल, ये दोनों एंगल होगा मेरा इक्वल। क्यों, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा, कट कर रहा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो फॉर्म होंगे ही होंगे, तो इसीलिए ये दोनों एंगल इक्वल होता है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो तीन चीज़ हमको मिल गया। तो हमको क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल AMC, पहला ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD, ये दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, सबसे पहला है MC इज इक्वल्स टू DM। क्यों ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये क्या है, मेरा गिवन है। आया बात समझ में। उसी के साथ साथ एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल है। क्यों है ये दोनों इक्वल, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और उसी के साथ साथ AM इज इक्वल्स टू MB, AM इज इक्वल्स टू MB। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि M इज द, लिख सकते हैं M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। M जो है वो मेरा मिड पॉइंट है किसका, AB का। तो ये हमको तीन चीज़ मिल गया, तो जिसकी मदद से हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD कैसे इक्वल हुआ, दो साइड उससे रिलेटेड एंगल, तो बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। आया बात समझ में।
जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, तो इसका मतलब DB, ये जो DB है वो किसके इक्वल होगा, AC का। तो देयरफॉर लिख सकते हैं ना DB इज इक्वल्स टू AC। इक्वेशन नंबर 1 इसको लेट करते हैं और इस कैसे ये इक्वल होगा, बाई CP/CT। ठीक है, बाई CP/CT से ये क्या हुआ, इक्वल हुआ। इसका आगे यूज होगा इसीलिए हम यहीं पे लिख लिए। अब देखिए हमको नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, सेकेंड जो हमको प्रूफ करना है वो राइट एंगल हमको प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल होगा उसमें ये एंगल B यानी सॉरी एंगल DBC, ये जो एंगल DBC है ये मेरा 90 डिग्री होगा, यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, यानी राइट एंगल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला, जब हम ये दोनों ट्रायंगल, तो मेरा कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल AMC, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BMD के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे एंगल BDM, यानी एंगल BDM किसके इक्वल होगा, एंगल ACM के, एंगल ACM देख लेते कैसे। एंगल BDM यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ACM के इक्वल, यानी कि ये वाला एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हमको ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स यही मैच कर रहे हैं। एंगल D के अपोजिट में एंगल D का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल ACM है क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। लेकिन गौर कीजिए, जो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है यानी एंगल BDM और एंगल ACM, ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर दो लाइन AB और AC है, उसमें एक ट्रांसवर्सल हम बोल सकते हैं DC को, और जब ट्रांसवर्सल कट कर रहा तो दो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल हो रहा है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो रहे हैं तो इसका मतलब DB जो है वो पैरेलल है AC का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो बाई CP/CT से हुआ, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देयरफॉर BD इज पैरेलल टू AC, लिख सकते हैं ना, BD इज पैरेलल टू AC, यानी ये दोनों जो हुआ वो पैरेलल हो गया साइड BD और AC। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब ये दोनों पैरेलल हो गया, जब ये दोनों पैरेलल हो गया तो ये पूरा एंगल DBC और ये पूरा एंगल ACB, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स ना, क्योंकि BD और AC तो पैरेलल है, BC ट्रांसवर्सल हो कह सकते हैं, तो ये पूरा एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एंगल DBC प्लस एंगल ACB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स के मदद से। अब देखिए क्वेश्चन में हमको गिवन था कि एंगल ACB जो है वो क्या है, मेरा 90 डिग्री है। क्वेश्चन में गिवन था ना ACB इज 90 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल ABC में राइट एंगल है जो है C, तो यानी एंगल ACB 90 है, तो उसके जगह पे 90 पुट करेंगे, तो DBC एज इट इज़ ऐसे ही उतरेगा, इसके जगह 90 उतरेगा, इक्वल्स टू में 180 डिग्री आएगा। आया बात समझ में। तो एंगल DBC मेरा किसके बराबर आया, 90 डिग्री के बराबर आया, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर रहे हैं। आया बात समझ में, ठीक। तो यही चीज़ तुमको सेकंड प्रूफ करना था, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल DBC इज अ राइट एंगल DBC is a right
एंगल, ठीक है। DBC जो है वो राइट एंगल है। तो सेकंड भी मेरा प्रूव हो गया। अब थर्ड, अब हम थर्ड में आते हैं। थर्ड जो हमको प्रूफ करना है, अब देखिए थर्ड में जो हमको ट्रायंगल प्रूफ करना है वो ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल ACB, यानी ये पूरा वाला ट्रायंगल DBC और ये पूरा ट्रायंगल ACB। बहुत सिंपल है प्रूफ करना। सबसे पहले हम प्रूफ कर चुके थे DB = AC, पहला ये हो गया। दूसरा ये भी एंगल 90, एंगल B और एंगल C दोनों 90 हो गया और BC कॉमन हो गया, ठीक है। तो हम तो बहुत ईजी वे में कर सकते हैं इसको प्रूफ। तो हमको कौन कौन सा ट्रायंगल को करना है, ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल को करना है, ठीक है। तो इसमें हमको सबसे पहला जो है मेरा DB किसके बराबर है, AC के बराबर। क्यों हम ये लिखे, क्योंकि हम पहले ही CP/CT से इसको इक्वल दिखा चुके थे, DB = AC, ठीक है। आप समझ में आया क्यों हम पहले लिए थे इक्वल। तो ये क्यों हुआ, यूजिंग 1, फर्स्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ एंगल B = एंगल C, ये क्यों इक्वल हुआ, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है। अब और एक क्या है BC, इसमें भी BC, इसमें भी BC, यानी BC = BC, ये क्यों है हुआ इक्वल, क्योंकि कॉमन है, ठीक है। कॉमन अक्सर इक्वल होते हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, क्यों, बाई साइड एंगल साइड, दो साइड उससे रिलेटेड एंगल, ये किससे, साइड एंगल साइड से। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स AB और DC दोनों क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। लिख लेते हैं। अब फोर्थ नंबर इसी के मदद से प्रूफ होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB = DC, AB = DC लिख सकते हैं। अब देखिए, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, DC = AB। ये क्यों इक्वल हुआ, CP/CT, ठीक है, CP/CT से इक्वल हुआ। अब दोनों साइड हम हाफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हाफ ऑफ DC हो जाएगा, यहाँ पे हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो अगर हम DC का हाफ करते हैं, अगर हम DC का हाफ करते हैं, अगर हम इस DC का हाफ करते हैं, तो पहले से DM = MC, तो DC का हाफ कर देंगे तो DM आएगा या फिर MC आएगा। काम वो किसका है, CM, यानी कि MC का काम है। तो इसका हाफ करने से मेरा CM आएगा, इसका हाफ करने से हमको CM मिलेगा, जो कि हाफ ऑफ AB। तो ये भी क्या हो गया, मेरा सारा हो गया मेरा प्रूफ्ड। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लास 9 मैथ्स का लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किया जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए कीप लर्निंग।